हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन एंड्रॉइड 2026। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट यूज टॉपिक्स, लिस्ट इन जेटपैक कंपोज, स्पेसिफिकली लेजी कॉलम एंड लेजी रो। अगर आप रियल ऐप्स बनाना चाहते हो जहां पर मल्टीपल आइटम्स दिखती हो तो आपको ये कंसेप्ट मस्ट आना चाहिए। आज हम देखेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग लिस्ट के लिए लेजी कॉलम और लेजी रो कैसे काम करते हैं। तो फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस कर दो मार्क और इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेविगेशन के बारे में समझ लिया था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही एडवांस टॉपिक्स पे मूव करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर जब भी आप कोई भी ऐप बनाओगे वहाँ पर आपको इनका यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे लेजी कॉलम एंड लेजी रो का यूज़। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस एक बात से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो और होम पेज पे आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो आप लोग साथ साथ स्क्रॉल करते जाते हो, नीचे से और चीज़ें लोड होती रहती हैं। और इसी तरह से जितना भी स्क्रॉलिंग रिलेटेड काम होता है, चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, उसको हम लोग करते हैं लेजी कॉलम एंड लेजी रोज की हेल्प से। हम सिंपल रो और सिंपल कॉलम की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं, बट लेजी कॉलम ही क्यों यूज़ करेंगे, लेजी रो ही क्यों यूज़ करेंगे, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे पास, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लिस्ट के बारे में बताता चलूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है, सी सीखी है, C++ सीखी है, तो आप लोग अरेज के बारे में जानते होंगे। सो अरेज बेसिकली क्या होती हैं, एक से ज़्यादा सेम टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। उसी तरह से हमारे पास ये लिस्ट है जो एक से ज़्यादा सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। और कोटलिन में ये लिस्ट जो है ये अरेज का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसको ऐसे समझो जैसे आप लोगों ने कोई किसी एक स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है तो वो आप लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दोगे, बट वट इफ़ आपको 10 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं तो आप लोग 10 वेरिएबल्स भी चलो बना सकते हो, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस तरह से आप लोग 10 वेरिएबल्स बना लोगे। बट उसकी जो बेटर अप्रोच है वो ये है कि आप लोग लिस्ट यूज़ कर लो। आप लोग एक लिस्ट बनाओ और उस एक लिस्ट के अंदर ही सभी स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कर दो। तो वो कुछ इस तरह से लिस्ट होती हैं। ज़्यादा हम लोग अभी थ्योरी की तरफ नहीं जा रहे, प्रैक्टिकल करेंगे, साथ साथ आपको थ्योरी भी समझ आ जाएगी। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं, हम लोग बात करते हैं लेजी कॉलम और लेजी रो के बारे में। लेजी कॉलम एंड लेजी रो जो है हमारे पास, ये स्क्रोलेबल लिस्ट को एफिशिएंटली दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। स्क्रोलेबल लिस्ट या फिर स्क्रोलेबल आइटम्स को हम लोग सिंपल रो और सिंपल कॉलम में भी दिखा सकते हैं। उसमें हमें मॉडिफायर के थ्रू उसमें स्क्रॉल पास करना पड़ता है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या है, अगर यहाँ पर नीचे आप देखो लेजी का मीनिंग क्या है तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अब लेजी का मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ओनली विजिबल आइटम्स आर कंपोज्ड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब है कि स्क्रीन पे जो चीज़ें आपको विजिबल होंगी जस्ट उतनी चीज़ें ही रेंडर होंगी, समझ लो उतनी ही चीज़ें लोड होगी और बाकी की चीज़ें लोड नहीं हो रही होंगी। इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब फॉर एग्जांपल आपको मैंने इंस्टाग्राम की एग्जांपल बताई है। अब आप लोग खुद ही सोचो कि अगर इंस्टाग्राम होम पेज पे जितना भी कंटेंट आ रहा है वो एक साथ ही लोड होने लग जाए या फिर एक साथ ही वो रेंडर हो जाए सारे का सारा, तो आपके डिवाइस पे कैसे ही चलेगा इंस्टाग्राम। आपने देखा ही होगा जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाओ वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो लेजी कॉलम की हेल्प से क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे जो कंटेंट विजिबल होता है एट अ सिंगल टाइम, जस्ट उतना ही कंटेंट आपका कंपोज होता है। और अगर हमें टॉप टू बॉटम मतलब वर्टिकल कंटेंट दिखाना है तो उसके लिए हम लोग लेजी कॉलम यूज़ कर लेंगे और लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग लेजी रो यूज़ कर लेंगे। इनका यूज़ भी काफ़ी सिंपल है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते और जल्दी से इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। उसके लिए चलेंगे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो पे, और एंड्रॉयड स्टूडियो पे आने के बाद यहाँ पर हमारा लास्ट क्लास का नेविगेशन का काम डन हुआ था। अब हमें समझना है लिस्ट को, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। दिस विल बी अ कोटलिन फाइल और इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्लास 11 लिस्ट। सो इंटर प्रेस करेंगे, हमारी ये एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। और अब इस न्यू फाइल के अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कंपोजेबल क्रिएट कर लूँगा और उस पर हम लोग प्रीव्यू की एनोटेशन भी ऐड कर देते हैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं लेजी कॉलम एग्जाम्पल।
क्योंकि हम लोग इसमें लेजी कॉलम समझने वाले हैं। तो लेजी कॉलम एग्जांपल प्रीव्यू के अंदर हम लोग शो सिस्टम यूआई और शो बैकग्राउंड दोनों को कर लेंगे ट्रू। सो हेयर शो बैकग्राउंड ट्रू एंड शो सिस्टम यूआई ट्रू, दैट्स इट। प्राइवेट कीवर्ड यहाँ से हटा देंगे एक बार के लिए और आगे मूव करते हैं अपने इस कंपोजेबल के अंदर। अब यहाँ पर हमें सिंपली लेजी कॉलम को नहीं समझना, यहाँ लेजी रो को नहीं समझना, साथ के साथ हमें लिस्ट का यूज़ करना भी समझना है। और लिस्ट का यूज़ हो सकता है आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम थोड़ा कम्प्लेक्स लगे, तो मैं ऐसे करूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एडवांस तक लेके चलूँगा इसी क्लास के अंदर। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि काफ़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या पता नहीं ये क्या पढ़ी जा रहे हैं, ये तो आता है, सिंपल है इतना। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा हम लोग एडवांस पे मूव करते जाएंगे। तो चलो यार आगे हम लोग मूव करते हैं। इसके अंदर हम लोग सिंपली कॉल कर लेंगे लेजी कॉलम को सबसे पहले। अब लेजी कॉलम यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं और अगर लेजी कॉलम में जाएं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। इसमें हम लोग मॉडिफायर पास कर सकते हैं, हमारे पास स्टेट का ऑप्शन है, कंटेंट पैडिंग का ऑप्शन है, रिवर्स लेआउट, वर्टिकल अरेंजमेंट है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और इसके साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे मॉडिफायर्स की और इसके जो अलाइनमेंट एंड अरेंजमेंट के ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जैसा कि हम लोग सिंपल कॉलम और रो में देख चुके हैं, वैसे यहाँ पर भी ये काम कर रहे होंगे। तो चलो इसमें हम लोग मॉडिफायर पास कर देते हैं एंड लेट्स से मैं मॉडिफायर पास करता हूँ और मॉडिफायर के थ्रू मैं इस लेजी कॉलम को मैक्सिमम साइज पास कर देता हूँ। सो फिल मैक्सिमम साइज के कॉलम भैया पूरे का पूरा साइज ऑक्यूपाई कर लो और यहाँ पर पैडिंग पास कर सकते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मली हम लोग एक कॉलम में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 dp की पैडिंग पास कर दी और अब इसके अंदर जो मेरा कंटेंट होने वाला है उसको मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में भी कर सकता हूँ। सो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैं कर दूंगा सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड सिमिलरली इसकी जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको भी एक बार के लिए मैं कर रहा हूँ सेंटर। ठीक है, अभी के लिए मैं दोनों को सेंटर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर नया ना देखने को मिले। जस्ट सिंपल कॉलम की जगह लेजी का वर्ड एक ऐड किया है हमने, ऐसे ही समझ लो आप लोग इसे। सो इतना हमने कर लिया एक कॉलम की तरह ही सिंपली। यहाँ पर प्रीव्यू भी मैं जनरेट कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं और बैकग्राउंड पे ये बिल्ड होता रहेगा। हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट यार इस कॉलम के अंदर हम लोग अपने आइटम्स दिखा सकते हैं जो भी हमें डिस्प्ले करवाना हो। हम लोग यहाँ पर कंपोजेबल्स डिस्प्ले नहीं करवाने वाले, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे आइटम्स, दिस वन। अगर यहाँ पर मैं आइटम लिखता हूँ तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इन सभी ऑप्शंस को आगे चलकर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे बेसिक से, जो कि है आइटम्स, और उसमें हम लोग एक वैल्यू पास करते हैं काउंट की। सो आइटम्स को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब जो काउंट है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग अपने कंटेंट को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक लूप्स। अब यहाँ पर एक बार मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, सॉरी यहाँ भी मुझे इसको कमेंट आउट करना है, अरे कमेंट आउट करो इसको और आगे मूव करते हैं। इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट दिखाता हूँ इस कॉलम के अंदर सिंपल सा। सो हेयर आई हैव अ टेक्स्ट, उसमें मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ आइटम 1 और इस टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट्स से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होने वाला है हमारे पास वो होगा 24 SP। अभी के लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट पे एरर भी देखने को मिलेगा, उसको भी हमें फिक्स करना है, बट चलो एक बार इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट वेट है हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो फ़ॉन्ट वेट इसका हो जाएगा बोल्ड एंड इसका जो कलर है हमारे पास वो हम लोग कर देंगे वाइट, क्योंकि इसका मैं बैकग्राउंड ऐड करना चाहता हूँ। वाइट बैकग्राउंड पे वाइट विजिबल नहीं होगा, बट मुझे इसका खुद से कुछ बैकग्राउंड ऐड करना है, दैट्स वाई मैंने इसको वाइट कर दिया और इसका बैकग्राउंड में ऐड कर लूंगा विद हेल्प ऑफ मॉडिफायर एंड मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड। और इस बैकग्राउंड के अंदर जो इसका कलर होगा वो हम लोग लेट से पास कर देते हैं डार्क ग्रे। अच्छा यार एक काम ही करते हैं ना, इस टेक्स्ट को एक बार यहाँ से कट कर लेते हैं, इस कॉलम के बाहर पेस्ट करते हैं, एटलीस्ट हमें दिखे तो सही हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पर प्रीव्यू में हमें हमारा टेक्स्ट दिख जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे आ रहा है हमारा ये वाला टेक्स्ट। अब जस्ट बैकग्राउंड नहीं दूंगा, इसको मैं पैडिंग भी पास कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग पैडिंग यहाँ पे पास कर सकते हैं चारों साइड से। इसको हम लोग 16 dp की पैडिंग दे देते हैं और अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमें टेक्स्ट की चारों साइड्स पे पैडिंग देखने को मिल जाएगी। अभी ये जो पैडिंग है हमारी वो हमारे इस पूरे टेक्स्ट के बॉक्स के सराउंडिंग में आ चुकी है, बट मुझे ये पैडिंग ऐड करनी है अपने इस टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए मैं जाऊँगा बैकग्राउंड के बाद और यहाँ पर पैडिंग पास कर दूंगा ताकि जो मेरा टेक्स्ट है उसको इनर साइड से पैडिंग मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे टेक्स्ट को पैडिंग मिल चुकी है अंदर से
और अभी यार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पैडिंग हम लोग ऊपर अगर पास कर देते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। ये हमारे पास बेसिकली होता है मॉडिफायर्स का ऑर्डर। इसके बारे में आगे चलकर हम लोग बात कर रहे होंगे। अभी यहाँ पर मैंने पैडिंग को बैकग्राउंड के बाद पास कर दिया। अब कलर के साथ साथ यहाँ पर मैं इसकी शेप भी थोड़ी राउंडेड कॉर्नर कर लेता हूँ। सो राउंडेड कॉर्नर शेप पास कर देंगे इसमें। नोट दिस वन, राउंडेड कॉर्नर शेप, और इसको राउंड कर लेते हैं लेट्स से अप टू ADP। अब ये तो हो गया यार मेरे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट। इसको मुझे दिखाना है अपने लेजी कॉलम के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस टेक्स्ट को कर लूँगा अब कट, और इसको हम लोग अब ले जाएंगे अपने इस आइटम्स के नीचे। आइटम्स के नीचे तो नहीं लेके जाना, हमें आइटम्स के अंदर ही इसको दिखाना है। बट चलो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया था आइटम के अंदर हम लोग काउंट पास करेंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो कितनी बार दिखे। हमारा कंटेंट सिंपल सा एक टेक्स्ट है, और लेट्स से आई वांट टू डिस्प्ले 20 टाइम्स। अब यहाँ पे आ जाएंगी हमारी कर्ली ब्रैकेट्स, और जो मेरा ये टेक्स्ट है इसको यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ तक मैं इसको करूँगा कट और अपनी आइटम्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ हेयर। नाउ वी आर गुड टू गो। अब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि जो हमारी आइटम्स हैं यहाँ पर हमें 20 आइटम्स देखने को मिल रही हैं। अभी के लिए हम लोग इसको काउंट नहीं कर रहे, बट अगर आप लोग चाहो तो काउंट कर सकते हो भैया, 20 ही होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मेन एक्टिविटी में चलता हूँ और यहाँ पर लेजी कॉलम एग्जाम्पल दिस वन इसको कॉल कर लेता हूँ, और एप्लीकेशन को करते हैं हम लोग रन। क्योंकि यहाँ पर प्रीव्यू हमारा जनरेट हो चुका है। इसको भी हम लोग इंटरेक्टिव मोड में देख सकते हैं, स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड दिस वन, और यहाँ से हम लोग फिर अपने यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। सी यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल भी कर पा रहा हूँ, बट हम लोग ऐप को रन करके चेक करते हैं। जब तक हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पर जैसे हम लोग लूप्स में एक वैल्यू पास करते थे, एक हमारा इटरेटिव वेरिएबल होता था आई, जिसकी वैल्यू हर इटरेशन पे इंक्रीज होती थी, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर उसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पर मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, आई की जगह यहाँ पर मैं इंडेक्स की वैल्यू यूज़ कर लूँगा ताकि थोड़ा डायनामिक हो जाए। इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट होगी 0 से, और 20 टोटल काउंट है, तो ये 0 से 19 तक हमें टेक्स्ट दिखा देगा। तो यहाँ पर हमारा लाइव प्रीव्यू अपडेट नहीं हुआ, मैंने चेंजेस कर दिए, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पर हमारे पास देखो 0 से लेके 19 तक आइटम्स शो हो रही हैं, और इनको हम लोग कितने स्मूथली स्क्रॉल भी कर पा रहे हैं। दिस इज़ वट वी अचीव विद हेल्प ऑफ लेजी कॉलम। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग इफ़ यू वांट। अब यहाँ पर आप लोग देखो, जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, लेट से इसको मैं सेंटर ही रहने देता हूँ, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको मैं कर देता हूँ स्पेस बाय। इसकी हेल्प से हम लोग सभी एलिमेंट्स के बीच में स्पेस दे देंगे। सो दिस इज़ अ बेटर अप्रोच। अब देखो हमने यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को ADP की स्पेस पास की, और यहाँ पर हमें सभी एलिमेंट्स के बीच में ADP की स्पेस देखने को मिल रही है। सो आई होप आप लोगों को कुछ कुछ समझ आया होगा। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल कॉलम की तरह ही, बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा आइटम्स को समझा, जिसमें काउंट मैंने आपको बताया कि वो वैल्यू है जितनी बार हमें इसके अंदर वाला कंटेंट रिपीट करना है, और इंडेक्स हमारे पास आ जाता है हर रेपिटेशन का इंडेक्स, मतलब 0 से लेके 19 तक, क्योंकि टोटल हमारे पास 20 आइटम्स हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको लेजी कॉलम के बारे में कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा। नहीं भी आइडिया हुआ तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इसको हम लोग आगे चलकर फिर से समझेंगे। अब मैं एक बार आपको लेजी रो के बारे में भी सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैं एक न्यू कंपोजेबल क्रिएट कर लेता हूँ, एंड लेट्स नेम इट एज लेजी रो एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारे पास लेजी रो की एग्जाम्पल आ रही है। प्रीव्यू के एनोटेशन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसके अलावा ये प्राइवेट भी नहीं होगा हमारे पास। एंड सिमिलरली हम लोग आ जाएंगे अपने इस कंपोजेबल के अंदर। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ लेजी रो। सो हम लेजी रो को कर लेंगे इम्पोर्ट, इसके अंदर हमारा कंटेंट आ जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पर हमें अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफाई करनी है। जो हम लोग नॉर्मली रो में करते हैं वही यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम साइज, और इसको मैं पैडिंग पास कर देता हूँ 16 dp की चारों साइड से। और उसके अलावा हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होने वाली है वो होगी हमारे पास स्पेस बाय ADP
वी आर गुड टू गो। और जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको मैं कर देता हूँ सेंटर। सो वर्टिकल अलाइनमेंट हमारी हो जाएगी सेंटर हॉरिजॉन्टली। दैट्स इट। अब इस लेजी रो के अंदर जो कंटेंट दिखाना है, मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा लेजी कॉलम वाला कंटेंट ही यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ ताकि इजीली आप लोग इसको डाइजेस्ट कर पाओ। सिंपल है, जैसे कॉलम और रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का डिफरेंस है, वैसे ही लेजी रो और लेजी कॉलम में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेते हैं लेजी रो एग्जाम्पल, दिस वन। एप्लीकेशन को एक बार यहाँ से रीरन कर लेंगे और अब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली आइटम्स आ रही हैं जो कि स्क्रॉलेबल भी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर लेजी रो। इतनी मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, थोड़ी सी एडवांस चीज़ देखते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली लेजी कॉलम की, लेजी रो की, और हमने देख लिया लेजी कॉलम की हेल्प से कैसे हम लोग वर्टिकली स्क्रॉलेबल कंटेंट्स पास कर सकते हैं, एंड सिमिलरली कैसे हम लोग लेजी रो की हेल्प से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल कंटेंट बना सकते हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं और थोड़ा सा इन दोनों को मिक्स करके ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था लेआउट्स में भी कि एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट भी आ जाता है, नेस्टिंग होती है लेआउट्स की, वैसे ही हमारे पास लेजी रो एंड लेजी कॉलम की नेस्टिंग भी होती है। उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं एक कंपोजेबल क्रिएट करूँगा। चलो मैं इतने कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास होगा इसका नेम, लेट्स से नेस्टेड, नेस्टेड कह सकते हो, मिक्स्ड कह सकते हो, आपकी मर्जी है। सो नेस्टेड लेजी लिस्ट्स, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कंटेंट इस कंपोजेबल के अंदर। सो नाउ वी आर गुड टू गो। इसके अंदर हम लोग मिक्स्ड लेजी कॉलम और लेजी रो को यूज़ करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक बढ़िया सा इंटरफेस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ कर लेंगे एक लेजी कॉलम को। अब बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, एक ऐसा इंटरफेस बनाऊँ। पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, देन ही उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे एक्सेलेड्रा पे अगेन। तो हेयर वी हैव एक्सेलेड्रा। ये हमने काफ़ी टाइम पहले यार इमेजेस वाली क्लास में समझा था कि इमेजेस में हमारे पास कंटेंट स्केल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, कैसे वर्क करती हैं। आई होप आप लोगों ने इमेजेस वाली क्लास देख रखी होगी। अगर नहीं देखी तो इमेजेस और आइकन डिस्प्ले करवाना यार एक ऐप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो। अब चलो हम लोग बात करते हैं इन मिक्स लेजी रो एंड लेजी कॉलम की। अब मैं चाहूँगा यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट आया करे। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टेक्स्ट हेयर रो 1, कुछ भी टेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे उसकी जगह पे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हमारी आइटम्स आ जाएंगी सिंपल सी कुछ ऐसे। ये हमारे पास बाय द वे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल होंगी। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर रो 2 आ जाएगी, रो 3 आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी हमारी रो 4। सो रो 2, दिस वन इज रो 3 एंड दिस वन इज रो 4। और हमारे पास स्क्रीन जो होगी, लेट्स से हमारी स्क्रीन कुछ इतनी होगी जिसमें से हमारा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंटेंट बाहर जा रहा होगा और हम लोग उसको स्क्रॉल भी कर पा रहे होंगे। आई होप कुछ कुछ आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो चलो जल्दी से वापस चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ही आप लोगों ने समझना है इस मॉडल को कि हमारे पास सबसे पहले जो कंटेंट आएगा वो एक कॉलम के अंदर आएगा और उस कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज होंगी। तो चलो इसको करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक लेजी कॉलम होने वाला है। सो लेजी कॉलम, अब इस लेजी कॉलम को मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा, सिंपल सा मैंने एक लेजी कॉलम ले लिया एज इट। अब जो हमारा ये लेजी कॉलम है इसके अंदर हमारे पास जस्ट एक आइटम नहीं आएगी, हमारे पास यहाँ पर 2 आइटम्स आएंगी। एक हमारे पास टेक्स्ट आएगा और एक हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स आएगा। बॉक्स सिंपल बॉक्स नहीं आएगा, एक रो में आएगा जो कि हमारी लेजी रो होने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो सकता है, इजी रहना है। आपने बिल्कुल एक बार अच्छे से अपना डिज़ाइन देख लेना है कि कैसा बनाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सो सबसे पहले हम लोग लेजी कॉलम की बात कर रहे हैं। तो लेजी कॉलम में मैं आइटम्स पास कर देता हूँ, दिस वन काउंट वाली, और इसमें मुझे काउंट बताना पड़ेगा। लेट से हमारे पास टोटल 10 कॉलम होने वाले हैं, ठीक है, 10 रोज होंगी। आई मीन जैसे यहाँ पर आप लोग देखो तो इसका मतलब है 1 2 3 एंड 4। सो इस तरह से हमारे पास टोटल 10 आइटम्स होने वाली हैं। और आइटम्स कौन कौन सी होंगी उसको यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ। और बाय द वे यहाँ पर मैं इंडेक्स भी पास कर दूंगा। सो इसका नाम मैं यहाँ पे अब रो इंडेक्स रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर रो का इंडेक्स होने वाला है।
तो इन आइटम्स के अंदर मैं जाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक टेक्स्ट होने वाला है, सिंपल सा टेक्स्ट होगा। लेट्स से वी हैव अ टेक्स्ट हियर, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ रो, और रो इंडेक्स यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम लोग। फ़ॉन्ट साइज़ 24 SP, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड है, कलर वाइट। आई थिंक एक बार इसको मैं टैब प्रेस कर लेता हूँ, बट यहाँ पे यार हम लोग एक तो इसका कलर वाइट नहीं करने वाले, और फ़ॉन्ट साइज़ 24 SP थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, चलो 20 SP कर लेते हैं। एंड नाउ लेट्स सी हमारी स्क्रीन कैसी दिख रही है। प्रीव्यू हमारा यहाँ पर एक बार रीजनरेट होगा। सो अभी के लिए हमारे पास जस्ट यहाँ पर 10 आइटम्स दिख रही हैं जिसमें सिंपल से टेक्स्ट हैं। सो यहाँ तक हमारा काम सही से वर्क कर रहा है। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हमें एक लेज़ी रो के अंदर अपने कुछ बॉक्सेस दिखाने हैं। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा लेज़ी रो को, और इस लेज़ी रो के अंदर क्या होगा, हमारे पास अगेन आइटम्स होंगी, और लेट्स से हमारे पास यहाँ पर आइटम्स होने वाली हैं 15। आइटम्स कौन सी हैं, यहाँ पर जैसे ये हमारे पास बॉक्सेस हैं, ये वाली आइटम्स। तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये 15 आइटम्स होंगी, और इसके अंदर हम लोग अपना कंटेंट डिस्प्ले करवा लेंगे। अब यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ इंडेक्स भी इफ़ आई वांट, बल्कि इंडेक्स में पास कर ही लेता हूँ। इंडेक्स सिंपल पास कर देता हूँ मैं, और इन आइटम्स के अंदर क्या होगा, मेरे पास बॉक्सेस होंगे। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ बॉक्स लेआउट का। इस बॉक्स के अंदर एक कंटेंट भी चलो डिस्प्ले करवा देते हैं, एक टेक्स्ट होगा, एंड लेट्स से इसमें एक मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ आइटम, और साथ आ जाएगा इंडेक्स के आइटम कौन सी है। सो हेयर वी हैव इंडेक्स। लेट्स सी प्रीव्यू कहाँ तक हमारा काम पहुँचा। अब इतना सा मैंने काम किया, यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे कि मेरे पास ये सारी आइटम्स आ चुकी हैं। एप्लीकेशन को भी एक बार हम लोग रीरन करके चेक कर सकते हैं। सो नेस्टेड लेजी लिस्ट, और ऐप को करते हैं रीरन, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट देखने को मिलती है हमें। तो अब तक हमारे पास यहाँ पर ये आइटम्स आ चुकी हैं, सारी की सारी यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉलेबल हैं। ये फर्स्ट वाली हमारे सिस्टम UI के अंदर आ रही है, इसलिए स्क्रॉल नहीं कर पा रहे। इसको हम लोग फिक्स करेंगे, बट अभी के लिए ये हमारे पास 15 आइटम्स आ चुकी हैं जो कि स्क्रॉलेबल भी हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ ना यार। चलो फिर हम लोग इस बॉक्स के अंदर चलेंगे। सबसे पहले इसमें मैं पास करता हूँ मॉडिफायर, और मॉडिफायर के थ्रू इसको मैं पास करूँगा साइज़। सो मॉडिफायर डॉट साइज़, इसका साइज़ होने वाला है गाइस 200 DP। 200 DP आई गेस थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, तो चलो इसका साइज़ हम लोग 100 DP कर देते हैं एक बार। और अब ठीक है, अब अगर आप लोग देखो तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर पा रहे हैं, एंड सेम हम लोग इसको वर्टिकली भी स्क्रॉल कर पा रहे हैं। सो नाउ वी आर गुड टू गो। थोड़ा सा और इसको अपडेट कर लेते हैं, इसका एक बैकग्राउंड पास कर देते हैं। लेट्स से बैकग्राउंड में मेरा जो कलर होगा वो होगा लाइट ग्रे, तो कलर रख लेंगे हम लोग लाइट ग्रे, एंड कलर के बाद यहाँ पर इसकी शेप जो है वो भी मैं राउंडेड कर देता हूँ। बाय द वे हमारे ये सारे के सारे बॉक्सेस अभी चिपके हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, इसको भी हम लोग फिक्स करते हैं विद हेल्प ऑफ पैडिंग। बट सबसे पहले इसकी जो शेप है वो मैं राउंडेड कॉर्नर शेप कर देता हूँ, राउंडेड कॉर्नर शेप, और ये हो जाएगी अप टू 16 DP राउंड। आई थिंक 16 DP गुड टू गो। और अब यहाँ पर हमारा ये सारा कंटेंट ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, बस अब हमें थोड़ी सी पैडिंग्स पास करनी है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इस लेजी कॉलम में, और इसको मैं पैडिंग पास कर देता हूँ विद हेल्प ऑफ मॉडिफायर। सो मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग। इस कॉलम को हम लोग पैडिंग दे देंगे चारों साइड से 16 DP की, ताकि ये टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट से हमें 16 DP की स्पेस छोड़ दे। वी आर गुड टू गो। आई थिंक हमारे पास टॉप से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल जो पैडिंग है वो मैं पास कर रहा हूँ 16 DP, और जो वर्टिकल पैडिंग होने वाली है वो मैं पास करूँगा थोड़ी ज़्यादा। तो वर्टिकल पैडिंग वो होगी हमारे पास 24 DP। नाउ वी आर गुड टू गो। हमारा ये कंटेंट थोड़ा नीचे आ चुका है, नीचे से भी 24 DP की पैडिंग है, तो ओवरऑल अच्छी एक लुक है। अब जो हमारी इस रो के अंदर आइटम्स हैं इनके बीच में भी मुझे पैडिंग पास करनी है, तो उसके लिए चलो हम लोग एक काम करते हैं, लेजी रो में चलते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मॉडिफायर के थ्रू पैडिंग। सॉरी, यहाँ पर पैडिंग नहीं पास करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसकी अरेंजमेंट सेट करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और ये हो जाएगी अरेंजमेंट डॉट स्पेस बाय। सो अरेंजमेंट डॉट स्पेस बाय, और इनमें स्पेस दे देते हैं हम लोग 8 DP की। तो अब आप लोग देख सकते हो हमारे इन बॉक्सेस के बीच में स्पेस भी आ चुकी है। एक और काम कर सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर जो हमारे आइटम्स हैं उनका हम लोग अलाइनमेंट सेंटर कर दें। सो कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी, और ये टेक्स्ट हमें सेंटर में दिखने लगेंगे। सो नाउ वी आर गुड टू गो। अगर आप लोग चाहो तो इस कॉलम के अंदर आप लोग
वर्टिकल अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हो। सो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो स्पेस बाय 16 dp कर दें, तो यहाँ पर हमें हर एक एलिमेंट के अंदर स्पेस देखने को मिलेगी। एलिमेंट मतलब मेरा ये टेक्स्ट और ये बॉक्सेस, ये दोनों चीज़ें मिला के एक एलिमेंट बन रहा है। तो इनके बीच में हमें अगर स्पेस इंक्रीज भी करनी है तो हम लोग ऐसे इस कॉलम को पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास कुछ ऐसा डिज़ाइन बन चुका है जिसमें यहाँ पर आप लोग देखो, हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर सकते हैं और वर्टिकली भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अब इस चीज़ की आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोग जो भी ई-कॉमर्स ऐप देखते हो या फिर कोई भी ऐसी ऐप्स देखते हो, वहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही लेआउट्स देखने को मिलते हैं जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं। और आप लोग अब अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। अब चलो यार, हमने लेज़ी कॉलम और लेज़ी रो की बात कर ली, अच्छे से इनको समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा ना आइटम की टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की आइटम्स होती हैं, उन सबको हम लोग देख लेते हैं और उसमें लिस्ट की भी बात करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक कंपोजेबल क्रिएट करते हैं, इसी को कॉपी करेंगे अगेन और यहाँ पर हमारी कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। इसका नेम मैं रखूँगा टाइप्स ऑफ आइटम। ठीक है, आइटम की जो भी टाइप्स हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रीव्यू उधर से रिमूव कर देते हैं और अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग आइटम्स की टाइप्स देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक लेज़ी कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से वी हैव अ लेज़ी कॉलम हेयर, और इस लेज़ी कॉलम के अंदर अब मुझे आइटम को करना है इंपोर्ट। बाय द वे यहाँ पर मैं एक बार कमेंट ऐड कर देता हूँ 01, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जस्ट आइटम की, सिंपल आइटम। तो चलो यहाँ पर आइटम को हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट दिस वन, और इसमें देखो आप लोग कि हम लोग यहाँ पर कंटेंट पास कर सकते हैं, एक सिंपल सा कंपोजेबल। तो अगर आप लोग एक सिंपल सा कंपोजेबल कोई पास करना चाहते हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो आइटम को। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें हेडर के लिए ही ये आइटम की ज़रूरत पड़ती है रियल वर्ल्ड में भी, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट पास कर देता हूँ हेडर। अब यहाँ पर हम लोग इसके प्रीव्यू में देख लेते हैं, हमें जैसे एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। सी यहाँ पर हमें एक छोटा सा टेक्स्ट देखने को मिल रहा है हेडर का, अगर आप लोग थोड़ा जूम करके देखो। और अगर इस लेज़ी कॉलम के अंदर अब मैं बाकी की वो जो दूसरी चीज़ें उठा ला हूँ यहाँ से, लेट्स से वी हैव दिस वन, ये जो टेक्स्ट हैं इनको मैं यहाँ पर अगर कॉपी कर दूँ हेयर, तो आपको एक हेडर अलग से दिखेगा और बाकी की चीज़ें अलग से दिखेंगी। सो इस तरह से वर्क करता है हमारे पास ये सिंपल आइटम। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है आइटम्स काउंट की, इसी लेज़ी कॉलम के अंदर ही हम लोग बात कर लेते हैं। चलो, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसके लिए एक अलग से लेज़ी कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और इन सभी के सभी लेज़ी कॉलम को हम लोग एक रो के अंदर रख लेंगे, ताकि यहाँ पर हमें एक आइटम की चीज़ें दिखें, यहाँ पर दूसरी टाइप की, यहाँ पर तीसरी टाइप की, यहाँ पर चौथी टाइप की। तो यहाँ पर मैं एक रो क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल रो होगी, स्क्रॉलेबल नहीं है, और इसमें हम लोग पास करेंगे मॉडिफायर। सो मॉडिफायर, और यहाँ पर सॉरी ऐसे हमें अपनी रो के पैरामीटर्स में पास करना है। सो मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम साइज, या फिर फिल मैक्सिमम विड्थ भी पास कर सकते हैं, अप टू यू। मैंने फिल मैक्सिमम साइज पास कर दिया और इसको पैडिंग में दे दूंगा चारों साइड से 16 dp की। इतना काम डन है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पास कर देता हूँ, स्पेस बिटवीन, ताकि ये अच्छे से अरेंज होती जाए। सो प्रीव्यू यहाँ पर हमारा अपडेट हो चुका है। ये हेडर अभी भी उधर ही दिख रहा है क्योंकि हमने इसको रो के अंदर नहीं पास किया। तो चलो यहाँ पर मैं इस रो के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ अपनी इस हेडर वाली आइटम को, जो हमारे पास सिंपल आइटम थी। सो नाउ यू गाइस कैन सी, हमें यहाँ पर जस्ट एक सिंपल सा हेडर टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पैडिंग 16 dp कर सकते हो, और जो वर्टिकल पैडिंग है वो आप लोग थोड़ी ज़्यादा भी पास कर सकते हो, 24 dp लेट्स से। इतना काफ़ी है यार। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट दूसरी टाइप की आइटम को देख लेते हैं। वो हमारे पास सिंपली है आइटम्स, जो कि हमने पहले देख रखी हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लेज़ी कॉलम को, लेज़ी कॉलम, एंड इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लूँगा आइटम्स को, जो कि हैं काउंट वाली। सो आइटम्स दिस वन, यहाँ पर देखो काउंट वाली है, लिस्ट वाली भी है, अरे वाली भी है, इनकी बात हम लोग अभी करते हैं। बट चलो पहले आइटम्स यूज़ कर लेते हैं, काउंट वाली। और इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितना हम लोग काउंट पास करेंगे उतनी ही हमें आइटम्स दिख जाएंगी। यहाँ पर मैं इंडेक्स भी यूज़ कर सकता हूँ, और इस इंडेक्स की हेल्प से हम लोग हर आइटम को अलग नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल सा एक टेक्स्ट हो सकता है इस टाइप की आइटम के अंदर, और इस टेक्स्ट में मैं पास कर देता हूँ आइटम और साथ आ जाएगा इंडेक्स।
कुछ भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है। अब यहाँ पर देखो हमें ये आइटम की हेल्प से मल्टीपल आइटम्स देखने को मिल रही हैं। सो ये थी हमारे पास नंबर 2 आइटम्स और काउंट वाली थी ये आइटम्स। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, किसी और टाइप की आइटम्स को भी देख लेते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि इतनी ज़्यादा स्पेस ना ले। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी और टाइप की आइटम के बारे में। तो इसके लिए हम लोग लेज़ी कॉलम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और इस लेज़ी कॉलम के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं आइटम्स का। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये लिस्ट वाली आइटम का। अब यार अरे और लिस्ट ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर आइटम्स ही हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या है कि आप लोग अरे की जगह लिस्ट यूज़ कर लेते हो और यहाँ पर आप लोग अरे यूज़ कर लेते हो। बट लिस्ट हमारे पास अरे का अपग्रेडेड वर्जन है, तो आपको लिस्ट ही यूज़ करनी चाहिए। अरे को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं और इसका यूज़ होता भी नहीं है नॉर्मली। सो हम लोग लिस्ट वाली आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया हम लोग लिस्ट वाली आइटम इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लिस्ट बनाना सिंपल सा है यार, यहाँ पर आप लोग लिस्ट को कोई भी नाम दे सकते हो और उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे लिस्ट ऑफ दिस वन। और अब इसके अंदर हम लोग इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखना चाहते हैं वो सारे के सारे डिफाइन कर सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि सभी एलिमेंट्स एक ही टाइप के होने चाहिए। अब इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ मल्टीपल नेम्स। तो ये मुझे रिकमेंड कर रहा है कुछ इंग्लिश नेम्स, तो चलो टैब प्रेस कर लेते हैं और इन्हीं नेम को यूज़ कर लेते हैं। ये आ गए हमारे पास नेम। अब इस आइटम्स के अंदर मुझे पास करनी है अपनी लिस्ट दिस वन नेम्स, और उसके अलावा यहाँ पर अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन लिस्ट के एलिमेंट्स को। यहाँ पर आप लोग इंडेक्स पास करना चाहो कुछ भी पास कर सकते हो। ये हमारे पास 0th इंडेक्स वाली वैल्यू है, इस वैल्यू की इंडेक्स 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो ये सिंपल सा होने वाला है बिल्कुल। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं नेम ही पास कर देता हूँ। जब आप रियल ऐप्स भी बनाओगे तो ऐसे ही यूज़ किया जाएगा, किसी भी लिस्ट को यहाँ पर प्लूरल नेम दे दिया जाएगा और यहाँ पर उसका एक एलिमेंट यूज़ करने के लिए सिंगुलर नेम यूज़ कर लिया जाएगा। और लेट्स से हेयर आई हैव अ सिंपल टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर मैं इस नेम को कर दूंगा डिस्प्ले। ठीक है, इंडेक्स की तरह ही ये काम कर रहा है, कुछ भी इसमें न्यू चीज़ नहीं है। बस यहाँ पर आप लोगों को सारे नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। सी ये थी हमारे पास लिस्ट वाली आइटम। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ आइटम्स और ये है हमारे पास लिस्ट ऑफ वाली, एंड दिस इज नंबर 3। उसके बाद हम लोग नंबर 4 की बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ आइटम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है जो कि है हमारे पास आइटम्स इंडेक्स्ड। उसकी भी चलो बात कर लेते हैं। उसमें हमें एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो अब इस लेजी कॉलम के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे आइटम्स इंडेक्स्ड दिस वन। इसमें भी अगेन हमें अरे और लिस्ट के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, हम लोग लिस्ट को यूज़ कर लेंगे और उसके अलावा इसके अंदर लिस्ट में पास कर दूंगा अगेन सेम नेम्स वाली। और ये है हमारे पास नंबर 4 टाइप ऑफ आइटम्स इंडेक्स्ड, और ये काउंट वाली नहीं है यार, ये हमारे पास है लिस्ट वाली। अब इस आइटम्स के अंदर चले चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसमें यहाँ पर एक तो हम लोग नेम पास कर सकते हैं। सी मैंने जस्ट नेम पास किया, फिर भी यहाँ से हमारा एरर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमें नेम नहीं, यहाँ पर हमें इंडेक्स भी पास करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज पास करनी पड़ती है, एक हमारा जो एलिमेंट होता है, यहाँ पर हमारा एलिमेंट नेम है, और उसका इंडेक्स, दोनों चीज़ें ही। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव अ टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर मेरा जो टेक्स्ट होने वाला है, लेट मी पास अ टेक्स्ट हेयर, और इसमें मैं नेम पास करूँगा जिसमें मैं एक्सेस कर लूँगा नेम की वैल्यू, और साथ के साथ मैं यहाँ पर इंडेक्स को यूज़ करके इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा दूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाओ तो हमारे पास नेम भी आ गया है और इंडेक्स भी हमारे पास आ चुका है। अब नेम की जगह पर हमें इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं और इंडेक्स की जगह हमें नेम देखने को मिल रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इंडेक्स को बाद में स्पेसिफाई किया है। पहले हम लोग इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे, फिर हम लोग नेम को स्पेसिफाई करेंगे, तभी ये हमारे पास सही ऑर्डर में वर्क करेगा। एंड सी यहाँ पर हमें नेम शो हो रहे हैं और साथ हमें बाद में इंडेक्स भी शो हो रहा है। तो कुछ ऐसे वर्क करती है हमारे पास आइटम्स इंडेक्स। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी, बोरिंग भी शायद लगी हो आप लोगों को, बट यार अब हम लोगों ने प्रैक्टिकल
लाइफ की तरफ मूव करना है। तो हो सकता है थोड़ी बोरिंग चीज़ें आपको लगें, बट आपने इनकी प्रैक्टिस जम के करनी है ताकि आप लोग कुछ भूलो ना और आपके सारे कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेजी कॉलम्स के बारे में भी आपको मैंने समझा दिया, लेजी रोज के बारे में भी आप लोगों को समझा दिया, और उसके अलावा हमने लिस्ट के बारे में समझा, और आइटम्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी, वो सभी टाइप्स की आइटम्स भी देखी। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी एरर आ रहा है, तो आप लोग डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में यार अटेंडेंस लगा देना, वीडियो लाइक शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे भी। और अगर आपको ये कोड चाहिए जो हमने आज की क्लास में किया है, तो उसके लिए आप लोग गिटहब पे जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।